क्या आपको पता है दवा नॉनवेज है? बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज आपको हम बताने वाले, जो आप कैप्सूल खाते हो, जब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हमको बीमारी होता है, डॉक्टर्स बहुत सारे दवाएं, कैप्सूल्स, सीरम, बहुत सारी चीजें वो हम लोगों को देते हैं। लेकिन उनमें से जो हमारा कैप्सूल, जो आप लोग देखे होंगे, प्लास्टिक का होता है। कुछ लोगों को लगता है वो प्लास्टिक का है। कई बार होता है कि कुछ ऐसी दवाएं होती है जो रबड़ की तरह होती है, जिनको खींचा जा सकता है। तो आपने कभी सोचा कि आखिर वो किस चीज से बने होते हैं? जो लोग कहते हैं हम तो वेजिटेरियन है, हम तो भैया आज तक कभी भी अंडा, मांस, मछली किसी चीज का उपयोग नहीं किए, तो आपको बता दें कि दुनिया में अब कोई वेजिटेरियन बचा ही नहीं है। कैसे? उसके पीछे का रीजन क्या है? ये दवा। जो लोग भी कैप्सूल खाएं अपने जीवन में, अगर वो कभी भी कैप्सूल का इस्तेमाल किए हैं, तो वो बन चुके हैं नॉन वेजिटेरियन। क्योंकि उनको बता दें, वो कैप्सूल बनता किस चीज से? तो वो बनता है जानवरों से। अब जानवरों से कैसे बनता है, तो वो आप लोग आगे जानोगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और हमें आपकी बायोलॉजी फैकल्टी और आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट वेल क्लासेस में। यहाँ आपको बताने वाले हैं कि दवाई का जो कैप्सूल होता है वो किस चीज से बना होता है। क्या सच में उसमें जानवरों का उपयोग किया जाता है, या फिर ये कोई अफवाह है जो लोग फैला रहे हैं? इन सभी चीजों पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आज का ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ शेयर करिए। और जो लोग क्लासेस में, इस वीडियोस में जुड़ चुके हैं, वो फटाफट लाइक कर दे। फिर आगे बढ़ते और देखते हैं कि आखिर ये दवाइयां क्या सच में मांस से बनता है या नहीं। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है? तो जब हम लोग दवाई देखते हैं, दवाई कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि दवाई केवल एक प्रकार का है, दवाई बहुत तरीके के होते हैं। कुछ दवाइयां आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलती है जो बहुत सॉलिड होती हैं। कुछ आपको क्या मिलेंगी इस तरीके से, ठीक है? एक ढक्कन और ये दूसरा ढक्कन, इसे कहते हैं कैप्सूल। इसमें क्या होता है? इसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। दो अलग अलग रंग का होता है, कई बार होता है सेम रंग का होता है, कई बार आपको अलग रंग का मिलेगा। जिसमें से एक आपका कंटेनर होता है और दूसरा आपका कैप होता है। अगर आप लोग कभी भी ऐसे दवाइयां खाए होंगे तो ध्यान से देखना, अंदर की तरफ एक क्या होगा, ढक्कन नुमा संरचना होगा जिसके अंदर पूरा दवाई भरा होगा, और ऊपर की तरफ एक और इस तरीके से कवर लगा होगा, जो हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? कैप्सूल। अब आपको बता दें, ये तो रसायनों से, केमिकल से मिलकर बनता है, लेकिन जो हमारा ऐसी दवाइयां होती हैं जिनके ऊपर कैप और कंटेनर होता है, ये आपका जानवरों से और पौधों से प्राप्त किया जाता है। अब जानवरों और पौधों से कैसे? तो जानवरों के शरीर में, ठीक है, जानवरों के शरीर में एक प्रोटीन होता है जिसको हम निकालते हैं। वहीं पर पौधों में आपको पता है कि पौधों की कोशिका, ठीक है, पौधों की जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ एक भित्ति पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और इस कोशिका भित्ति के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, जिसे क्या करता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो ये दवाइयां बनाते हैं, वो लोग उसको निकाल लेते हैं और उसका उपयोग करके ही क्या किया जाता है, इसका कवर और कंटेनर का निर्माण किया जाता है। लेकिन हमने कहा यहाँ पर पौधों की बात की। पौधों तो आपका चलो मान लेते हैं कि वेजिटेरियन है, वेज है, ठीक है? तो अगर पौधों से प्रोटीन निकल रहा है तो कोई नहीं, लेकिन मैम जानवरों से कौन सा प्रोटीन निकाला जाता है और कैसे? तो जानवरों की हड्डियों एवं मांस को क्या करके, उबाल करके उनमें से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकाला जाता है। लेकिन वो कौन सा प्रोटीन है वो आगे जानेंगे। तो अभी पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताएंगे। कि दवा में कैप्सूल का कवर, ठीक है, दवाओं में जो कैप्सूल का कवर होता है वो किस केमिकल से बनता है, पेट में जाता है तो क्या होता है, कैसे बनता है कैप्सूल का कवर, जिलेटिन कैसे बनता है, क्या हर कैप्सूल का कवर नॉनवेज होता है, क्या कैप्सूल में कैप और कंटेनर क्या है। तो हम इन सभी चीजों को आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कैप्सूल इस तरीके से है, इसमें आपको दो रंग देखने को मिल रहा है, एक आपको सफेद, एक पीला, ये अलग अलग रंग का होता है। ये क्या होता है, दो तरह के बॉक्स है, जिसमें से एक बॉक्स हमारा कंटेनर कहलाता है। कंटेनर एक कैप्सूल का वो हिस्सा है जिसके अंदर दवाओं को भरा जाता है, और दूसरा हमारा कैप है, ये वो हिस्सा है कैप्सूल का जिससे हमारा पूरा का पूरा दवा ढका होता है ताकि वो अंदर की तरफ हो। अब ये किस चीज से प्राप्त बनता है? तो ये बनता है दो चीजों से। पहला, पौधों से, पौधों के अंदर जो सेलुलोज पाया जाता है उससे बनता है। दूसरा, जंतुओं, जितने भी हमारे जानवर है जैसे गाय, सुअर, मुर्गी, बछली, इन सभी के हड्डियों में पाया जाता है क्या, जिलेटिन, जिसको
उबाल करके, ठीक है, जानवरों की हड्डी एवं मांस को उबाल करके एक रेशे के समान हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, जिसको जिलेटिन कहते हैं। और इसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, कैप और कंटेनर का निर्माण करते हैं। तो इससे आपको यहाँ पर ये पता चल गया कि जो हमारे दवाओं के कैप्सूल है वो नॉन वेज तो है भैया, क्योंकि वो किससे मिल रहे हैं, मांस से, हड्डियों से, उनको उबाल करके ही तो वो प्रोटीन निकाला जा रहा है। अब ये प्रोटीन क्या करता है, ये प्रोटीन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो अपघटित हो जाता है, ये जो कैप्सूल दिख रहा है ना वो गल जाता है, और गल करके प्रोटीन हमारे शरीर में क्या होता है, वृद्धि के लिए काम में आता है, और बाकी दवा जिस काम के लिए हमने लिया है वो काम अपना करता है। ठीक है, तो ये कवर क्या होता है, आसानी से हमारे शरीर के अंदर जाकर गल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक जगह इकट्ठा होता है, नहीं, वो तुरंत क्या होंगे, गल जाएंगे। हाँ, ये है कि जो कैप्सूल के कवर होते हैं वो दो चीजों से बनते हैं, या तो वो पौधों के प्रोटीन सेलुलोज से बनेंगे, या फिर जंतुओं के शरीर, जंतुओं के हड्डियों में पाए जाने वाले जिलेटिन प्रोटीन से बनते हैं। लेकिन ज्यादातर लगभग आपका 50 से 60% दवाएं जो होती हैं जिलेटिन से बनाई जाती हैं, यानी जानवरों के हड्डियों के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारे देखो दवाइयां बहुत तरीके की हैं। ये हमारी क्या है, कुछ आपको सॉलिड दवाएं मिलेंगी जो केमिकल से बनी होती है, वहीं पर कुछ इस प्रकार से केमिकल्स दवाएं मिलेंगी जिसमें क्या होता है, दो अलग अलग रंग का कवर आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों अलग अलग रंग का कवर क्या क्यों होता है, तो रीजन है ताकि आप पहचान सको कौन सा हमारा कंटेनर है और कौन सा कैप है, यानी कौन ढकने का काम कर रहा और किसके अंदर आपको दवा भरना है। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं दवाएं। कुछ दवाएं आपको इस तरीके की मिलेंगी जो क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा ना रबड़ की तरह, प्लास्टिक की तरह होती हैं। तो ये सभी चीजें इन्हीं से बनती हैं, जिलेटिन से और आपका सेलुलोज से। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं कैसे बनता है आपका कवर। हम ये भी जानेंगे जिलेटिन कैसे बनता है। तो जानकारी के मुताबिक जिलेटिन को जानवरों की हड्डियों या स्किन को उबाल करके निकाला जाता है। इसके बाद इसे क्या करते हैं, एक मशीन में डाल देते हैं जो क्या करता है, उसको चमकदार और लचीला बना देता है। ठीक है, तो याद रखना जिलेटिन किससे बनता है, तो जिलेटिन जो आपका होता है, याद रखिएगा, ये जानवरों के मांस या फिर हड्डियों या फिर उनके त्वचा को उबाल करके बनाया जाता है। ठीक है, उसको बनाने के बाद हम इसको चमकाने के लिए सेंड कर देते हैं। ठीक है, कैप्सूल के कवर दो तरीके के होते हैं, पहला हार्ड सेल्ड, दूसरा सॉफ्ट सेल्ड। आपको कुछ दवाएं का जो कैप्सूल होता है वो बहुत ही सॉलिड मिलेगा, वहीं पर कुछ का क्या मिलता है, सॉफ्ट मिलता है। तो दोनों ही तरह के कैप्सूल कवर्स जानवरों के साथ साथ प्रोटीन वाले पौधों से, लिक्विड से भी बनाए जाते हैं। तो देखो जितने भी कैप्सूल है वो जानवरों से तो बनाए जा ही रहे, साथ ही साथ पौधों के अंदर जो हमारा प्रोटीन होता है उससे भी बनाए जाते हैं। जो कैप्सूल के कवर जानवरों के प्रोटीन से बनाए जाते हैं उसको जिलेटिन कहा जाता है। इसमें मुर्गी का, मछली का, सुअर का, गाय का और भी बहुत सारे प्रजाति के बाकी जानवरों के हड्डियों और त्वचा को उबाल करके बनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिलेटिन आधारित कैप्सूल का अधिक इस्तेमाल करने पर किडनी और लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में ये जिलेटिन वाले दवा खाओगे तो आपका लीवर और किडनी भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो जो कैप्सूल कवर प्रोटीन वाले पेड़ पौधों के लिक्विड से बनाए जाते हैं उन्हें सेलुलोज कहा जाता है, जो पूरी तरह से कुदरती होता है। ठीक है, इस तरह के कैप्सूल का हमारे पाचन तंत्र को आसानी से, ये दवाई क्या होती है, सॉफ्ट होती है और ये आसानी से हमारे पाचन तंत्र में पच जाती हैं और ये किसी भी तरीके से किडनी और लीवर के लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं। कैप्सूल के ज्यादातर कवर सेलुलोज के तहत बनाए, ज्यादातर दवाइयां जो होती हैं वो पौधों से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में अभी फिलहाल में अगर बात करें दुनिया में तो जानवरों के शरीर से जो दवाएं हैं, हड्डियों से जो जिलेटिन है, उनसे बहुत सारी दवाइयां, कैप्सूल के कवर्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको यहाँ पर हमने बताया कि कैप्सूल का जो कवर है उसको बनाने में जिलेटिन या फिर सेलुलोज का इस्तेमाल किया जाता है। इस कवर के अंदर हम क्या करते हैं, दवाई को पीस कर भर देते हैं। कैप्सूल का जो अलग अलग दो रंग है क्यों होता है, तो पहला रंग कंटेनर बताता है जिसके अंदर दवाई भरी जाती है, और जो दूसरे रंग का हमारा ढक्कन है वो उसे कैप कहा जाता है, जो क्या करता है, कैप्सूल को बंद करने में मदद करता है ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके और हमारा जो दवा है वो खराब ना हो सके। जी ठीक है, जानकारी के मुताबिक कैप और कंटेनर का रंग इसलिए अलग रखा जाता है ताकि कैप्सूल बनाते समय जो साइंटिस्ट है वो पहचान सके कि किसके अंदर हमको दवा भरना है और किससे हमको ढकना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए,
रखिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोगों के लिए नॉलेजेबल था, क्या इससे पहले तक आपको पता था कि जो दवाइयों का कवर है वो आपके जानवरों से प्राप्त होता है, या दवाई हमारा नॉन वेज है, क्या इससे पहले आपको पता था? ये भी बात आप कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जस्ट वेल क्लासेस से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।